हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है प्रविशेषण। बच्चों, पिछले कुछ सप्ताहों में हमने विशेषण और उसके भेद तथा विशेष्य के बारे में जाना। आज हम प्रविशेषण तथा विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर वह सर्वनाम, बहुत प्रविशेषण, सुंदर विशेषण, लड़की संज्ञा। यहाँ पर सुंदर की भी विशेषता बहुत द्वारा बताई जा रही है, इसलिए बहुत प्रविशेषण है। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, उचित प्रविशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। पहला, डैश ठंडा दूध। यहाँ पर बहुत लिखेंगे। दूसरा, डैश चौड़ी सड़क। यहाँ पर कम लिखना है, कम चौड़ी सड़क। तीसरा, डैश लंबा लड़का। यहाँ पर ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा लंबा लड़का। चौथा, डैश सुंदर फूल। यहाँ पर बहुत लिखेंगे, बहुत सुंदर फूल। पांचवा, डैश काजू की बर्फ़ी। यहाँ पर मीठे लिखेंगे, मीठे काजू की बर्फ़ी। छठा, डैश बड़ा मकान। यहाँ पर कितना लिखेंगे, कितना बड़ा मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्था। व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक व्यवस्था को ही शब्दों की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। उदाहरण, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें क्रम संख्या, दूसरे खाने में मूलावस्था, तीसरे खाने में उत्तरावस्था और चौथे खाने में उत्तमावस्था लिखी हुई है। पहला शब्द है मधुर। मधुर की उत्तरावस्था मधुरतर और उत्तमावस्था मधुरतम। इसी प्रकार दूसरा प्रिय, प्रिय का प्रियतर, उत्तमावस्था प्रियतम। तीसरा दृढ़, उत्तरावस्था दृढ़तर, उत्तमावस्था दृढ़तम। चौथा है प्राचीन, इसकी उत्तरावस्था होगी प्राचीनतर और उत्तम अवस्था होगी प्राचीनतम। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। तालिका पूरी कीजिए। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, बीच बीच में रिक्त स्थान है, तो हमें उस रिक्त स्थान में उचित शब्द को लिखना है। पहला करते हैं, मूलावस्था तीव्र, उत्तरावस्था डैश, उत्तमावस्था तीव्रतम। तो पहले में हम लिखेंगे तीव्रतर। दूसरा करते हैं डैश सरलतर डैश, तो यहाँ पर हम करेंगे सरल, सरलतर, सरलतम। तीसरा करते हैं डैश डैश निम्नतम, तो तीसरे में हम लिखेंगे निम्न, निम्नतर, निम्नतम। चौथा लिखते हैं, पहला है योग्य, दूसरा डैश, तीसरा डैश, तो योग्य के बाद लिखेंगे योग्यतर, उसके बाद योग्यतम। पांचवा करते हैं डैश कोमलतर डैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोमल, कोमलतर, कोमलतम। छठा करते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर डैश, तो यहाँ पर हम करेंगे श्रेष्ठतम। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। धन्यवाद।